अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपके पास चैप्टर का जो नाम है यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं जब इस चैप्टर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि इसका कंसेप्ट है क्या। यहाँ पर हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का जो नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन क्या है स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो जब इक्वल हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के साथ, यानी इसका मतलब यह है कि आपके पास रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हुए किसमें, प्रोडक्ट में, और दोबारा प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में। यानी यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जितने रिएक्टेंट ट्रांसफर होते हैं यानी कन्वर्ट होते हैं किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इतने प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं किसमें, रिएक्टेंट में। इसको क्या कहते हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, बैलेंस होते। ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंसिंग है, इसको क्या कह सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल में इक्विलिब्रियम, केमिकल में बैलेंसिंग का आना, यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस होते और इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करें कि सर आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया, इसके साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपके पास है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है कि आपके पास रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब कंबाइन होते, कंबाइन होने के नतीजे में प्रोडक्ट बनते, ये जो रिएक्शन है इसको क्या कह सकते हो, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाए, सबसे पहले आपने रिएक्टेंट का जिक्र किया कि सर रिएक्टेंट आपके पास क्या होते हैं, और साथ ही सॉरी रिएक्टेंट यहां पे और साथ ही प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को समझने के लिए आप यहां पे इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले इनको समझो, उनके बाद आपको फॉरवर्ड रिएक्शन भी समझ में आएगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी आपके लिए इजी होगा। इसलिए यहां पे मैंने रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का डिफिनेशन लिखा भी है ताकि आपको समझ में आए, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इसका मतलब यह है जब दो चीजों को आपस में कंबाइन करते हो, यह आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। द सब्सटेंस विच कंबाइन, वहां पे दो चीजों को जब आपस में कंबाइन करते हो, कहां पर, केमिकल रिएक्शन में, वो जो आप दो चीजों को आपस में कंबाइन करते हो उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अगर आप कहें कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाए, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने सपोज किया कि ये आपके पास एक व्हीकर है। मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि जगह स्पेस है नहीं यहां पे, ठीक है। ये आपके पास एक व्हीकर है, इस व्हीकर में आपके पास शुगर है, ठीक है, चीनी है, और ये जो आपके पास है ये जग है पानी का, ठीक है। और इस पानी के जग में आपने क्या लिया है, फॉर एग्जांपल वाटर, इसमें आपके पास क्या है, वाटर, ठीक है। अब ये शुगर प्लस वाटर जो आपके पास है इसको क्या कह सकते हो, रिएक्टेंट। दो चीजों को आपस में आप क्या करते हो, यहां पे मिलाते हैं, कंबाइन करते हो। कंबाइन करने के नतीजे में आपके पास जो तीसरा चीज बना, तीसरा चीज क्या बनेगा वो आपको पता है कि यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल शरबत बनेगा। ये जो आपके पास शरबत है इसको क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट। यानी शुगर प्लस वाटर ये आपके पास रिएक्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में दो चीजों को जो आप कंबाइन करते हो, दो से ज्यादा भी हो सकते, वो जो आप कंबाइन करते हो उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। लेकिन उसके नतीजे में जो चीज बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। The new substance which is formed by a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मैंने क्या बताया कि शुगर प्लस वाटर
ये रिएक्टेंट है, लेकिन कंबाइन करने के नतीजे में जो चीज बना इसको क्या कहते हैं? शरबत। शरबत आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहां पे आपके पास है हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। आर का मतलब रिएक्टेंट। कंबाइन करने के नतीजे में आपके पास क्या बना? वाटर। और ये जो वाटर है इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वाटर को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन को कंबाइन करने के नतीजे में आपके पास बना क्या? वाटर। वाटर को क्या कह सकते हो? प्रोडक्ट। उम्मीद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा, क्लियर होगा इसका जो कंसेप्ट है। अब हम मूव करते हैं, यहां पे आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब कंबाइन होते, कंबाइन होने के नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरी नंबर पे आपके पास है बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हो। बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हो। प्रोडक्ट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड, आपके पास क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट जब टूट जाते हैं दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। उम्मीद है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। आपके पास इसका जो एग्जांपल है वो ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी आपके पास प्रोडक्ट बना। यहां पे ए और बी जब आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के नतीजे में यहां पे रिएक्शन कौन सा था? फॉरवर्ड। लेकिन दोबारा सी और डी चेंज हुए किसमें? ए और बी में, यानी प्रोडक्ट रिकंबाइन हुए, दोबारा डिवाइड हुआ प्रोडक्ट किसमें? रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन कह सकते हो। लेकिन यहां पे रिएक्टेंट का चेंज होना, कन्वर्ट होना किसमें? प्रोडक्ट में। यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो कौन सा? फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पे कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन जब हमने कंबाइन किया, केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बना। क्या बना आपके पास? हाइड्रोजन आयोडाइड। प्रोडक्ट में क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। और ये जो एग्जांपल है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का भी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कंबाइन करने के नतीजे में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना। यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल होने के नतीजे में एक स्टेट क्रिएट होते हैं। उस स्टेट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बुनियाद पर रिएक्शन के कितने टाइप्स? देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बुनियाद पर यहां पे कितने टाइप्स है? दो टाइप्स, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या रिवर्स, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें आपके पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में वो प्रोसीड कर सकता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल
यहां से ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। मैं अपनी पोजीशन से यहां पर आया, ठीक है, और ये पॉसिबल है कि मैं अपनी पोजीशन से दोबारा, यानी इसी पोजीशन से मैं दोबारा अपनी पोजीशन पर जा सकता हूं। या इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। वहां से उस पॉइंट से मैं गया था दोबारा यहां पर, और इस पॉइंट से मैं दोबारा वहां पर जा सकता हूं, ये पॉसिबल है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केमिस्ट्री के मुताबिक एग्जाम्पल के बारे में पूछे तो आपके पास वही हाइड्रोजन और आयोडीन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन आयोडीन का जब रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और इस हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा चेंज कर सकते हो आयोडीन और हाइड्रोजन में, ये पॉसिबल है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, लेकिन सॉरी, ऐसे कुछ रिएक्शन है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हो। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद आपके पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये इसके अपोजिट है। द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये रिएक्शन का वो टाइप से जो कि प्रोसीड करते हैं वन डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं, सॉरी, इरिवर्सिबल। इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के नतीजे में वहां पे दोबारा प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। किस में चेंज नहीं कर सकते हो, रिएक्टेंट में। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल आपका जो उम्र है, सबसे पहले आप छोटे होते फिर बड़े, इस तरीके से आपका जो उम्र है 50, 50, 60, 70, ठीक है। यानी आप ये नहीं कर सकते हो कि दोबारा आपका जो उम्र है वो 10 के ऊपर लेकर आ सकते हो। 10 के ऊपर कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। आपका जो टाइम है, फॉर एग्जांपल आप 10 ईयर के हैं अभी, ये 10 ईयर का दोबारा नहीं हो सकते हो। आपका जो उम्र है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी यहां पे आप फॉर एग्जांपल आपका जो उम्र है वो कम नहीं हो सकता। ये समझाने की हद तक मैं बात कर रहा, इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। एक चीज को दोबारा अपनी पोजीशन पर नहीं लेकर आ सकते हो, उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप अपना एज रिवर्स नहीं कर सकते हो कि मेरा एज 20 साल है अभी, 10 साल के बाद, 10 साल गुजरने के बाद मेरा जो एज है वो भी 20 साल होगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन का वो टाइप से जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकते, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकते। इसका आपके पास जो एग्जांपल है वो सोडियम और हाइड्रोजन, सॉरी, सोडियम प्लस वाटर है। सोडियम और वाटर का जब हमने रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, और साथ ही यहां पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज। अब आप दोबारा ये नहीं कर सकते कि इसका आपने रिएक्शन किया, प्रोडक्ट में आपने ये बना दिया, नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। यानी ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।